हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनि ग्रह के बारे में, जो कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक घर में क्या प्रभाव डालता है शनि ग्रह, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि किस भाव में है, इससे मनुष्य के जीवन की दशा, सुख दुख, लाभ हानि बातें निर्धारित की जाती है। शनिदेव को कर्म दंडनायक के रूप में जाना जाता है। शनिदेव 6-8-12 के भावों के कारक ग्रह है। शनिदेव को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, लेकिन शनिदेव और सूर्य की बनती नहीं है, अर्थात वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक शत्रु की तरह देखते हैं शनिदेव उन्हें। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है शनिदेव के बारे में कि शनिदेव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, वो आपको मैं बताता हूँ। इससे आलसी, वायु प्रधान, तमोगुणी और पुरुष प्रधान ग्रह है तथा इनका वाहन कौवा, गिद्ध और गधा है। शनिवार को इनका दिन माना जाता है। और शनिदेव की जो सबसे प्रिय चीज़ है वो लोहा है। शनि राजदूत, सेवक, पैर के दर तथा कानून और शिल्प, दर्शन, तंत्र मंत्र और यंत्र विद्याओं का कारक ग्रह है। भूमि इनका निवास स्थान है। इनका रंग श्याम है, अर्थात काला है, और यह जातक के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। और ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी है तथा मृत्यु का देवता माना जाता है इन्हें। यह एक ब्रह्म ज्ञान का भी कारक ग्रह है, इसलिए शनि प्रधान लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस घर में क्या परिणाम मिलता है शनिदेव का। जिस भी स्त्री या पुरुष के प्रथम भाव में शनि हो, अर्थात पहला घर जहाँ ये 1 नंबर लिखा है, ये मेष राशि की कुंडली हमने ली है और उसके अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनिदेव किस घर में क्या प्रभाव जातक के ऊपर देंगे। शनि प्रथम भाव में हो तब वह व्यक्ति राजा के समान जीने वाला होता है। और अगर शनिदेव इस घर में अगर अशुभ फल देने वाले होंगे, अर्थात खराब ग्रह के साथ बैठे हो, तो व्यक्ति गरीब, रोगी और गलत कार्यों में निपुण रहने वाला होता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि वक्री होता है, वे भाग्यवादी होते हैं। उनके क्रियाकलाप किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होती है। उस जातक के अपने पिता के प्रति उतना आज्ञाकारी नहीं होता, वो अपने पिता की बात नहीं मानता है। और प्रथम घर में शनि वाले जातक अधिकतम अकेला रहना पसंद करते हैं। और उनको तंत्र मंत्र में अधिक रुचि होती है और साधना में अधिक रुचि होती है।
ये आविष्कारिक भी होते हैं। और अगर शनिदेव धनु, मकर और कुंभ राशि के साथ में और मीन राशि के साथ में शनि वक्री होकर लग्न में स्थित हो तो जातक राजा या गांव का मेन बहुत इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठित इंसान होता है। अगर शनिदेव इस घर में जातक को अगर बुरे प्रभाव दे रहे हो तो मैं उसका भी उपाय आपको बताता हूँ। इस उपाय को आजमाएं। अगर आप आजमाएंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि जब भी शनिदेव आपके प्रथम घर में रहकर अगर आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो आपको मीट, मांस, शराब से दूर रहना है, अर्थात इसका सेवन नहीं करना है आपको। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, शनिवार के दिन आप सरसों का तेल अपने शरीर पे ना लगाएं और ना ही खाएं। अगर आप, क्योंकि सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है मंदिर में जाके, तो अगर शनिवार के दिन अगर आप सरसों का तेल अपने शरीर पे नहीं लगाएंगे, नहीं खाएंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ाना हनुमान चालीसा का जाप करें या आप हनुमान चालीसा पढ़ें। भगवान शनिदेव ने हनुमान जी को स्वयं ये वर दिया है कि जो भी इंसान अगर हनुमान जी की आराधना, चाहे उनका पूजा पाठ करेगा, तो शनिदेव उनको तंग नहीं करेंगे। तो आप नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़िए। और गले में आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अगर कुंडली के दूसरे घर में देखा जाए तो जातक लकड़ी संबंधी व्यापार, कोयले में लोहे के व्यापार से धन प्राप्त करता है। जातक बहुत बुद्धिमान और न्याय संगत होता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे न्याय काफ़ी पसंद रहता है, गलत चीज़ वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा जातक धन से भी संपूर्ण रहता है, धन की उसकी कमी नहीं रहती और धार्मिक स्वभाव का होता है। जातक की वित्तीय स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति 7वें घर पर निर्भर करती है। अगर उसके 7वें घर में अगर अच्छा कोई ग्रह बैठा हो तो, और अगर ये शनि देव अगर दूसरे घर में बैठकर अगर अच्छा परिणाम ना दे रहा हो तो ऐसा जातक अपने परिवार से दूर भी रहता है। ऐसा जातक सुख साधन एवं समृद्धि की खोज में दूर देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं करता है। उसका भाग्योदय जन्म स्थान या पैतृक स्थान से दूर होता है। ये जातक झूठ बोलने वाला, चंचल, बातूनी और दूसरों को ठगने वाला और झूठ बोलने वाला और मूर्ख बनाने वाला होता है। अगर आपको दूसरे घर में शनिदेव अगर गलत परिणाम दे रहे हो तो मैं उसका उपाय बताता हूँ। लगातार आपको 40 दिनों तक नंगे पांव हनुमान मंदिर जाना है। आपके अगल बगल में आसपास में जो हनुमान मंदिर हो वहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर रोज़ नहीं जा सकते तो कम से कम हफ्ते में शनिवार या मंगलवार के दिन अवश्य जाए और वहाँ पर हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और चमेली का दीपक
जलाए उनके सामने। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि दूध या दही लेकर और अपने माथे पर तिलक लगाए, मतलब टीका करे अपने सर पर, और मीट मांस शराब सेवन आदि से बचे। शनिवार के दिन आप सरसों का तेल का दान कर सकते हैं, और गले में आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। अब आते हैं हम कुंडली के तीसरे भाव में। अगर शनिदेव तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान और दयालु किस्म का होता है, लेकिन इसके बाद भी जातक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक के मन में सदा उथल पुथल मची रहती है और जीवन संघर्ष से भरपूर होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी उसको हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। ऐसा जातक बहुत पीड़ित होता है, उसकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके दिल दिमाग में चलता रहेगा। ऐसे जातक के भाई बहनों से भी जल्दी नहीं बनती है। और मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। अगर कुंडली में तीसरे घर में अगर शनिदेव अगर आपको गलत परिणाम दे रहे हो तो आपको जो ये गलियों में कुत्ते रहते हैं उन कुत्तों को, काले कुत्तों को, चाहे किसी भी कुत्तों को आप रोटी ज़रूर खिलाएं। प्रतिदिन शनि चालीसा ज़रूर पढ़ें और लोगों को शनि चालीसा का दान भी कर सकते हैं। शराब, मीट, मांस इत्यादि से आप दूर रहें और अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जिस भी जातक के चौथे भाव में अगर शनिदेव हो तो ऐसे जातक को घर मकान का सुख बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। अगर शनिदेव अगर गलत स्थिति में हो तो अच्छा भला घर भी अपने हाथ से चला जाता है। ऐसे जातक के घर में चोरी होने का भी डर रहता है, और ऐसे जातक घर के अंदर रहता है तो अशांत वातावरण रहता है, और घर के बाहर वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है, और जैसे ही घर में आता है तो झगड़ा झंझट, घर में कलेश इत्यादि मच जाता है। चौथे घर में शनिदेव जातक को पित्त वायु विकार से ग्रसित करते हैं। माता पिता से विचार नहीं मिलते ऐसे जातक का, और जातक जो भी व्यापार करता है तो उस व्यापार में उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। आइए मैं आपका इसका उपाय बताता हूँ कि आपको चौथे घर में शनिदेव अगर बुरे परिणाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है। अगर आपके घर के आसपास या गांव में कुआं मिल जाए तो उस कुएं में आप कच्चा दूध डाल दीजिए शनिवार के दिन, और रात में कभी भी दूध ना पिए ऐसा व्यक्ति। और दूसरा उपाय आपको मैं बताता हूँ कि 1 बोतल शराब शनिवार के दिन किसी भी नदी में जाके और प्रवाहित कर दें, अर्थात उस शराब की बोतल को खोल के आपको शराब नदी में डाल देना है। गले में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। और आइए अब आपके कुंडली के 5वें घर में देखते हैं कि शनिदेव क्या परिणाम देते हैं। शनिदेव अगर 5वें भाव में बकरी हो तो यह अच्छा प्रेम संबंध देते हैं। इसके बाद भी जातक अपने प्रेम को धोखा देता है।
मतलब मेरे कहने का ये है कि उस जातक को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही अच्छा और उससे प्रेम करने वाला मिलता है, लेकिन फिर भी वह जातक अपने साथी को धोखा देता है। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है। जातक को घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है, अथवा उसकी मति और बुद्धि हमेशा भ्रम में रहती है और उथल-पुथल रहती है। ऐसा जातक भगवान पर विश्वास भी नहीं रखता है और उस जातक की अपने दोस्तों से भी नहीं बनती है। ऐसा जातक हमेशा पेट के रोगों से परेशानी में रहता है। आलसी और चतुर होता है ऐसा जातक। पांचवें भाव में शनिदेव हो तो जातक का दिमाग बेफिजूल की बातों में हमेशा ग्रसित रहता है, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है वो। और अगर शनिदेव पांचवें घर में उच्च के बैठे हो, मतलब मेरे कहने का है कि अपने घर में बैठे हो मकर राशि और कुंभ राशि में, तो ऐसे जातक का पैर बहुत कमज़ोर होता है, अर्थात उसके पैरों में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मेष सिंह धनु राशि का शनि पंचम भाव में जातक में अहंकार को जन्म देता है और ऐसा जातक अपनी बातों को अपने अंदर दबा के रखने में बेखूबी से जानता है, अर्थात उसको कोई दुख होगा चाहे तकलीफ़ होगा चाहे कोई भी ऐसी बात होगी वो अपने अंदर दबा के रख सकता है बिना किसी को बताए। आप उस व्यक्ति के साथ में अपनी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बातों को शेयर कर सकते हैं, वो कभी वो आपकी बातों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा। और आइए आपको मैं इसका उपाय बताता हूँ कि अगर पांचवें घर में अगर शनिदेव अगर गलत परिणाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। चमड़े से बनी चीज़ों से आपको दूर रहना है, मतलब ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है जो चमड़े की चीज़ों से बनी हो, जैसे कि बैग हो गया, ये चमड़े के बैग बनते हैं ना, बेल्ट हो गया चमड़े का, जूता हो गया, तो इसका उपयोग आपको नहीं करना है। और अगर आप शनिवार के दिन व्रत रखें तो और भी अच्छा होगा। और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि 4 नारियल बहते जल में आपको ले जाके और उस धारा में आपको छोड़ देना है, लेकिन जो नदी हो वो अच्छी नदी होनी चाहिए, यानी कि आपको नाले वाले में नहीं डालना है, एक बहती हुई नदी होनी चाहिए और अच्छी साफ़ सुथरा पानी, जैसे उसमें लोग पीते हो नहाते हो, ऐसे उसमें जैसे आप हरिद्वार में भी ले जाके आप प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसी साफ़ सुथरी नदी होनी चाहिए। तीसरा उपाय, आप शनिदेव का जो यंत्र होता है उसको भी आप धारण कर सकते हैं। और चौथा उपाय है कि आप गले में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको ज़रूर ही राहत मिलेगी। आइए चलते हैं, शनिदेव अगर कुंडली के छठे भाव में हो तो क्या उपाय है, तो क्या आपको फल मिलेगा। छठे घर में अगर आपके शनिदेव हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। छठे भाव का वक्री शनि यदि निर्बल हो तो रोग शत्रु एवं कर्ज देता है। अगर खराब स्थिति में हो तो शनिदेव गलत प्रभाव देंगे। ऐसा जातक विवाह 28 वर्ष के बाद हो तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि साथ में केतु अच्छी स्थिति में हो तो जातक धन लाभदायक यात्राओं और बच्चों के सुख का आनंद भी पाता है।
तो आइए आपको इसका उपाय बताता हूँ। अगर कुंडली में अगर अच्छा परिणाम ना दे रहे हो शनिदेव, तो क्या किया जाए। आप अपने घर में एक काला कुत्ता पाल सकते हैं और उस काले कुत्ते की आपको सेवा करनी पड़ेगी। आप उसे अच्छा खिलाए पिलाए और साफ सुथरा करके रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अच्छा होगा कि आप अगर शनिदेव का अगर शनिवार को व्रत करते हैं तो ऐसा जातक 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। ऐसे जातक के घर में चोरी होने का भी डर रहता है। और ऐसे जातक घर के अंदर रहता है तो अशांत वातावरण रहता है और घर के बाहर वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। और जैसे ही घर में आता है तो झगड़ा झंझट, घर में कलेश इत्यादि मच जाता है। चौथे घर में
शनिदेव जातक को पित्तवायु विकार से ग्रसित करते हैं। माता पिता से विचार नहीं मिलते हैं ऐसे जातक का, और जातक जो भी व्यापार करता है तो उस व्यापार में उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। आइए मैं आपका इसका उपाय बताता हूँ कि आपको चौथे घर में शनिदेव अगर बुरे परिणाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है। अगर आपके घर के आसपास या गांव में कुआं मिल जाए तो उस कुएं में आप कच्चा दूध डाल दीजिए शनिवार के दिन, और रात में कभी भी दूध ना पिए ऐसा व्यक्ति। और दूसरा उपाय आपको मैं बताता हूँ कि 1 बोतल शराब शनिवार के दिन किसी भी नदी में जाके और प्रवाहित कर दें, अर्थात उस शराब की बोतल को खोल के आपको शराब नदी में डाल देना है। गले में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। और आइए अब आपके कुंडली के 5वें घर में देखते हैं कि शनिदेव क्या परिणाम देते हैं। शनिदेव अगर 5वें भाव में वक्री हो तो यह अच्छा प्रेम संबंध देते हैं। इसके बाद भी जातक अपने प्रेम को धोखा देता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि उस जातक को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही अच्छा और उसे प्रेम करने वाला मिलता है, लेकिन फिर भी वह जातक अपने साथी को धोखा देता है। उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं रहती है। जातक को घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है, अथवा उसकी मति और बुद्धि हमेशा भ्रम में रहती है और उथल पुथल रहती है। ऐसा जातक भगवान पर विश्वास भी नहीं रखता है और उस जातक की अपने दोस्तों से भी नहीं बनती है। ऐसा जातक हमेशा पेट के रोगों से परेशानी में रहता है। आलसी और चतुर होता है ऐसा जातक। 5वें भाव में शनिदेव हो तो जातक का दिमाग बेफिजूल की बातों में हमेशा ग्रसित रहता है, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें सोचता है वो। और अगर शनिदेव 5वें घर में उच्च के बैठे हो, मतलब मेरे कहने का है कि अपने घर में बैठे हो मकर राशि और कुंभ राशि में, तो ऐसे जातक का पैर बहुत कमज़ोर होता है, अर्थात उसके पैरों में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। मेष सिंह धनु राशि का शनि 5वें भाव में जातक में अहंकार को जन्म देता है, और ऐसा जातक अपनी बातों को अपने अंदर दबा के रखने में बेखूबी से जानता है, अर्थात उसको कोई दुख होगा चाहे तकलीफ़ होगा चाहे कोई भी ऐसी बात होगी वो अपने अंदर दबा के रख सकता है बिना किसी को बताए। आप उस व्यक्ति के साथ में अपनी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी बातों को शेयर कर सकते हैं, वो कभी वो आपकी बातों को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा। और आइए आपको मैं इसका उपाय बताता हूँ कि अगर 5वें घर में अगर शनिदेव अगर गलत परिणाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। चमड़े से बनी चीज़ों से आपको दूर रहना है, मतलब ऐसी चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है जो चमड़े की चीज़ों से बनी हो, जैसे कि बैग हो गया, ये चमड़े के बैग बनते हैं ना, बेल्ट हो गया चमड़े का, जूता हो गया, तो इसका उपयोग आपको नहीं करना है। और अगर आप शनिवार के दिन व्रत रखें तो और भी अच्छा होगा।
और दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि 4 नारियल बहते जल में आपको ले जाके और उस धारा में आपको छोड़ देना है। लेकिन जो नदी हो वो अच्छी नदी होनी चाहिए, यानी कि आपको नाले वाले में नहीं डालना है। एक बहती हुई नदी होनी चाहिए और अच्छी साफ़ सुथरा पानी, जैसे उसमें लोग पीते हो, नहाते हो, ऐसे उसमें जैसे आप हरिद्वार में भी ले जाके आप प्रभावित कर सकते हैं। अब ऐसी साफ़ सुथरी नदी होनी चाहिए। तीसरा उपाय, आप शनिदेव का जो यंत्र होता है उसको भी आप धारण कर सकते हैं। और चौथा उपाय है कि आप गले में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको ज़रूर ही राहत मिलेगी। आइए चलते हैं, शनिदेव अगर कुंडली के छठे भाव में हो तो क्या उपाय है, तो क्या आपको फल मिलेगा। छठे घर में अगर आपके शनिदेव हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। छठे भाव का वक्री शनि यदि निर्बल हो तो रोग, शत्रु एवं कर्ज देता है। अगर खराब स्थिति में हो तो शनिदेव गलत प्रभाव देंगे। ऐसा जातक विवाह 28 वर्ष के बाद हो तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि साथ में केतु अच्छी स्थिति में हो तो जातक धन, लाभदायक यात्राओं और बच्चों के सुख का आनंद भी पाता है। तो आइए आपको इसका उपाय बताता हूँ। अगर कुंडली में अगर अच्छा परिणाम ना दे रहे हो शनिदेव तो क्या किया जाए। आप अपने घर में एक काला कुत्ता पाल सकते हैं और उस काले कुत्ते की आपको सेवा करनी पड़ेगी। आप उसे अच्छा खिलाए पिलाए और साफ़ सुथरा करके रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अच्छा होगा कि आप अगर शनिदेव का अगर शनिवार को व्रत करते हैं तो ऐसा जातक 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है।